प्रदर्शनी भी आपको देखने को मिला। और इस प्रदर्शनी में जब आप अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करके धीरे धीरे बढ़ेंगे तो अटल जी के जीवनी को एकदम साक्षात देखने का आपको अवसर मिलेगा। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा आप सभी लोगों से कि जाने के पहले इस प्रदर्शनी में जितनी बातें बहुत ही सोच विचार कर इस प्रदर्शनी के जो लगे हुए यहाँ पर होर्डिंग है उसको सोच विचार कर चयन किया गया है, तो आप लोग जरूर प्रदर्शनी को देखेंगे। ये कार्यक्रम 1 वर्ष चलना है, इसलिए मिथिलेश तिवारी जी आपको अभी 1 वर्ष के लिए इस कार्यक्रम के आप संयोजक हैं, तो आप 1 वर्ष तक ये सोचिएगा कि आपको ये कार्यक्रम जो केंद्र से बताया जाएगा जिस तरह से इस कार्यक्रम को चलाना है। तो 1 वर्ष के लिए ये कार्यक्रम है अटल जी की 100वीं जयंती के लिए, और हम लोग इसको बहुत ही धूमधाम से आने वाले समय में उनके स्मृति को और विरासत को नए जो जनरेशन है, हमारे नए नवयुवक हैं, उनको भी बताने का काम करेंगे। अभी जैसा कि अटल जी के बारे में कहा गया कि अटल जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, एक अच्छे कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी प्रतिभाओं के धनी व्यक्ति थे। आप लोगों ने इन सभी वक्ताओं से इस बात को सुना। और जब वो 1999 में 1 वोट से उनकी सरकार गिर गई थी, तभी उन्होंने, जो संजय जी और विजय जी और सब लोगों ने बताया कि मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, उस समय ये कविता उन्होंने कहा था। यानी जीवन में अटल जी से ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी हार मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर दिल में मजबूत इच्छा शक्ति है तो आप आने वाले समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी उन्होंने भावना व्यक्त की थी। इसके साथ साथ अटल जी के जो किए हुए कार्य हैं, जिसके बारे में आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने चर्चा किया, अगर कोसी के तरफ महासेतु की बात की और अन्य जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात है, ये चतुर्भुज योजना की बात, जितनी अभी बातें सम्राट चौधरी जी ने बताई कि अटल जी के समय में किस तरह की योजनाएं आई थी और योजनाओं को धरातल पर उतरने में समय क्यों लगा, इन सब बातों की भी चर्चा की थी। आज 10 बजे जब हम लोग गए अटल जी को माल्यार्पण करने के लिए, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सभी लोग वहां आए थे। तो नीतीश कुमार जी ने कहा वहां पर कि अटल जी इतना प्यार करते थे, और नीतीश कुमार जी ने कहा कि उन्होंने ही हमको गठबंधन में इस प्रदेश में लाने का काम किया था। और अटल जी नीतीश जी को बहुत ही ज्यादा, उस समय सुशासन की जो बात आज आ रही है, तो जो पहला काल नीतीश कुमार जी का शासन का था, आपको याद होगा, वो अटल जी के ही रास्तों पर हम लोगों ने बिहार में कानून का राज स्थापित नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करने का किया था। और आज भी लोग उस कानून के राज को याद रखने का काम करते हैं, और वही हमारा जो है टर्निंग पॉइंट था आगे बढ़ने का, कि जंगल राज से और जो विभत्स काल था लालू राज का, वो सबसे पहले अटल जी के ही समय में जो हमारा गठबंधन का सरकार था वो समाप्त होने का काम किया। मित्रों, चूंकि सारी बातें पूर्व के वक्ता ने बता दिया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अटल जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए मैं आपसे ये जरूर उम्मीद रखूंगा कि अटल जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर जिस तरह से जनसंघ काल से आज नरेंद्र मोदी जी ने पार्टी के नेतृत्व को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है, आपके कंधों पर ही अब भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा है कि आने वाले समय में अटल जी के सपना को साकार करने का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने का आप कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा जिम्मेवारी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे अध्यक्षीय काल में आप लोग अपनी ताकत का पूरा उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी मजबूत कीजिएगा और बिहार को विकसित करने में भी अपनी सहभागिता व्यक्त कीजिएगा। यही अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।